देवास से हमारे संवाददाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में महिलाओं की डिलीवरी कराने के लिए आशा कार्यकर्ताएं लेती हैं ठेका। उस ठेके से कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती है, पूरे 10,000 रुपए की जाती है डिमांड, नहीं तो मामले को करते हैं रेफर। पूरे मामले की वॉइस रिकॉर्डिंग परिजनों के द्वारा भी की गई है। खातेगांव तहसील में रहने वाली एक गर्भवती महिला को कन्नौज से रेफर होकर देवास जिला अस्पताल में सोमवार सुबह 10 बजे एडमिट हुई। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा पेशेंट हम रेफर करेंगे। परिजनों ने कहा मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है, आप इसको यहां पर रखकर ठीक करें, काफी समय लग जाएगा रेफर करने में। परिजनों का सुनकर अस्पताल से बाहर आ गए। उन्होंने 2 आशा कार्यकर्ताएं मिली जो कहती हैं कि आप काम करवा दूंगी मैं, आपका 10,000 रुपए लगेंगे। यह कहकर आशा कार्यकर्ता अस्पताल के अंदर चली गई। कुछ ही देर में गर्भवती महिला के परिजनों के पास आशा कार्यकर्ता का कॉल आता है। उसकी सारी बातें मोबाइल के वॉइस रिकॉर्डिंग में कैद हो जाती हैं। परिजनों से फोन पर आशा कार्यकर्ता कहती है कुछ पैसा कम कर लीजिए, 10 बहुत। एक साइड बात करते हैं, ठीक है दीदी क्या बात है, तो बोल रहे कि आप ऐसा करो कि तुम थोड़ा बहुत मेरे को पैसे दे दो। कितने पैसे बताए? 10,000 तक लगेंगे, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मैं मेन से बात करके बोला आपको बताती हूँ। मैंने बोला ठीक है आप कर लो बात, और मैंने क्या हमारा बच्चा और उसकी मम्मी अच्छी रहनी चाहिए, तो बोला हाँ टेंशन मत लो तो इसके बारे में। सागर देवरी से हमारे संवाददाता अनिल वर्मा की रिपोर्ट। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है देवरी नगर सैनिटाइज से छिड़काव। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मयंक चौरसिया ने गरीबों को निःशुल्क राशन व फेस मास्क साबुन किए वितरित। सागर जिले की तहसील देवरी में बजरंग दल के कार्यकर्ता व नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मयंक चौरसिया के द्वारा देवरी नगर में 15 वार्डों में घर घर जाकर सबके घरों के कमरों को, वार्डों को, चौराहे को, नगर के एक एक गली को सैनिटाइज द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। वह पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मयंक चौरसिया के द्वारा गरीब असहाय लोगों को राशन व कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क व साबुन वितरित किया जा रहा है। सभी नगरवासियों व पूर्व अध्यक्ष द्वारा हाथ जोड़कर निवेदन किया जा रहा है कि घर से बाहर न निकलें, घर में ही रहें। घर में रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। आपके हर दुख सुख में बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता व हम सब आपके साथ खड़े हैं। सागर से हमारे संवाददाता, विदिशा से हमारे संवाददाता रवि चौरसिया की रिपोर्ट। सरकार के दावों की खुल गई पोल। लॉकडाउन के चलते किसान भी परेशान था, लेकिन प्रदेश सरकार ने खरीदी केंद्र पर किसानों की उपज खरीदने के लिए 15 तारीख से खरीदी प्रारंभ कर दी है। किंतु साथ में देखने में आ रहा जो खरीदी केंद्रों में उस पर किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। किसान परेशान है। जब मीडिया की टीम खरीदी केंद्र पर पहुंची तो किसानों की नाराजगी देखने को मिली। ना पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, यहां तक कि इतनी धूप में टेंट की व्यवस्था भी नहीं है। दूर दूर तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नजर नहीं आए। केंद्र पर अव्यवस्थाएं देखने को मिली। जहां पर किसानों के लिए सुविधा उपलब्ध होना चाहिए वहां कुछ नहीं था। सैकड़ों की संख्या में किसान 2 दिन से केंद्र। सागर से हमारे संवाददाता सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। किसान परेशान। लॉकडाउन के चलते किसान अपनी फसल को नहीं बेच पा रहे हैं। गांव के कई किसानों का कहना है कि प्याज की फसल तो अच्छी है, लेकिन लॉकडाउन के कारण ना तो खेत पर कार्य करने वाले मजदूर मिल पा रहे हैं, ना ही कोई वाहन मिल पा रहा है जिससे शहर में जाकर प्याज को बेच सकें। कोरोना वायरस संक्रमण के भय से किसानों के खेत में काम करने के लिए मजदूर तो नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ जब किसान स्वयं खेतों पर काम करता है तो काम करने के बाद जब फसल भी हो जाती है, उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो उस फसल को बेच नहीं पाते हैं। किसान अपनों से दुखी हो जाता है और इस